जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को सभी को स्वागत है और आपको अपने परिवार में स्वागत है। तो आज हम लोग लाभ और हानि के बारे में, आज 5वां दिन है, 5वां वीडियो आप लोगों के पास जाएगा, तो इसको भी खूब अपना आशीर्वाद दीजिएगा और मेरे चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक। बनाने की सबसे पहले आप लोग कोशिश कीजिए, अगर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर हम बनाएंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 186 अनुपात 206 है, तो वस्तु पर लाभ प्रतिशत क्या है। यानी देखिए अगर हम लोग देखें तो सीपी कितना है, तो 186 है। 100 एक सेकेंड, सीपी कितना है तो 186 है और अनुपात एसपी कितना है तो 206 है। और इसको क्या बोला है कि लाभ प्रतिशत निकालें। तो लाभ प्रतिशत निकालने से पहले अगर अनुपात में कट रहा है किसी संख्या से, तो सबसे पहले हम कटाएंगे। अगर 2 से इसे हम कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 93, और इससे 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा तो 103। 103 यानी कोई हम वस्तु 93 रुपये में खरीदेंगे और उसको बेचेंगे कितना में, 103 रुपया में। 93 रुपये में खरीदेंगे और उसको बेचेंगे हम 103 रुपया में, ठीक। तब इस पर कितना लाभ हो रहा है, सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि इस पर कितना लाभ हुआ है, ठीक। तो अब देखिए लाभ बराबर क्या होता है, तो एस पी माइनस सी पी, ठीक। तो एस पी कितना है 103 और माइनस सी पी कितना है तो 93, ठीक। यानी कितना प्रॉफिट हमें हुआ तो 10 हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ तो 10 हुआ, ठीक। अब क्या बोला है कि लाभ प्रतिशत निकालें, तो हम लोग तो लाभ निकाल दिए, तो लाभ कितना आया तो 10 रुपया हुआ। लाभ कितना हुआ तो 10 रुपया हुआ, ठीक। अब हम लोग लाभ प्रतिशत अगर निकालेंगे तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, जितना लाभ होगा ऊपर रहेगा और जितना में खरीदे हैं वो नीचे रहेगा, इंटू 100%, इंटू 100%। तो देखिए 10 रुपया लाभ हुआ है और हम लोग कितने में खरीदे हैं तो 93 रुपये में खरीदे हैं, इंटू 100%, इंटू 100%, ठीक। अब देखिए अभी तो कटने वाला नहीं है, तो 10 में अगर हम 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, और बाटा में 93, बाटा में 93 हो जाएगा, बाटा में 93, ठीक। यही इसका क्या हो गया, तो यही इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, दूसरा का क्वेश्चन हम आप लोगों से बनवा रहे हैं। अब हम लोग देखिए, अब हम लोग दूसरा का क्वेश्चन पे आए हैं और दूसरा का क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले आप लोग सुनिए और फिर समझिए और फिर बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बनेगा तो फिर हम बनाएंगे, क्योंकि बनाएंगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं हम पढ़ रहे हैं तो कुछ हमें विकास हो रहा है, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। यदि किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है, 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो उसका क्रय मूल्य का अनुपात और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग 2 मिनट का टाइम लीजिए और बनाइए, और उसके बाद नहीं बनेगा तो फिर हम बनवाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग क्वेश्चन को देखिए और बनाइए।
अगर आप लोगों से बन गया होगा तो ठीक है, नहीं बना तो फिर देखिए कैसे बनेगा। ठीक है, क्या कर रहा है, यदि यदि किसी पुस्तक को 20% लाभ पर यानी 20% क्या हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, 20% क्या हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 20% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब इसको देखिए, अगर 20% अगर हम इस परसेंट को हटाएंगे तो बाटा में क्या हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। 20% अगर हम हटाएंगे तो बाटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर हम 20 से अगर इसको हम कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। यानी 20 से अगर हम 100 को कटाएंगे तो 5 बार में ऊपर कुछ नहीं बचा तो क्या 1 बचा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1/5 हो गया। अब 1/5 हुआ तो अब इसको हम लोग क्या कहेंगे और इसको हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिए। तो देखिए जो 5 है ये क्या कहलाएगा तो सीपी कहलाएगा। 5 जो है ये क्या कहलाएगा तो सीपी कहलाएगा। और एक क्या कहलाएगा तो प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, यानी 5 रुपये के हम वस्तु कोई वस्तु हम किने और उस पर 1 रुपया प्रॉफिट लेके हम क्या किए तो बेच दिए। अब आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये सीपी कैसे होता है और ये प्रॉफिट कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट परसेंट का सूत्र क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट का सूत्र क्या होता है तो प्रॉफिट बाटा में सीपी इंटू 100% इंटू 100%। तो देखिए यहाँ पे ऊपर वाला क्या है तो प्रॉफिट है, तो यहाँ पर भी क्या होगा ऊपर वाला प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे बाटा में क्या है तो सीपी है, तो यहाँ पर भी बाटा में क्या होगा तो सीपी होगा। अब आप लोगों के डाउट खत्म हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पर 5 क्या हो गया तो सीपी हो गया और 1 क्या हो गया तो प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यानी कोई वस्तु हम 5 रुपए के किने और उसको हम 1 रुपया मैंने 1 रुपया प्रॉफिट लेके हम क्या किए तो बेच दिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्रय मूल्य क्या होगा और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सीपी अनुपात एसपी, सीपी अनुपात एसपी यानी सीपी यानी हम कितने में कोई वस्तु खरीदे हैं। तो देखिए हम कितने में खरीदे हैं तो 5 रुपए में हम क्या किए हैं तो खरीदे हैं। ठीक है, और इस पर कै रुपए के प्रॉफिट हो रहा है तो 1 रुपये के। अगर प्रॉफिट होगा तो यहाँ प्लस होगा, अगर लॉस होगा तो यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा। प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर प्लस होगा और लॉस होगा तो यहाँ पर माइनस होगा। यानी प्लस यानी 5 में अगर 1 जुटेगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 5 में अगर 1 जुटेगा तो क्या होगा 6 होगा। यानी 5 रुपये का हम कोई वस्तु खरीदे उसको बेचेंगे कितना में तो 6 रुपये में। ठीक है, तो यही इसका सीपी और एसपी का अनुपात आ गया और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आप लोग को समझ में आ गई होगी, तो आ गई तो बड़ी बहुत मैंने अच्छा है, और नहीं आया तो फिर वीडियो को एक बार फिर देखिएगा तो समझ में मैंने डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने लेके आएंगे। ये वाला नोट कीजिए। ठीक है, देखिए अब हम अब तीसरा का क्वेश्चन लेके आ गए आप लोगों के सामने, और तीसरा का क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग समझिए, उसके बाद फिर बनाइए। अगर मेहनत आप लोग करते होंगे तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। अगर ध्यान से अगर मेरी बात आप लोग सुनते होंगे तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से सेम टू सेम। इससे पिछला वाला क्वेश्चन आप लोगों का हम बनवाए थे। ठीक है, तो आप लोग अगर है ना मेरी बात ध्यान से सुनते होंगे समझते होंगे तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बन जाएगा, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, अब एक बार आप लोगों को हम पढ़ के सुना दे रहे हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, यदि कोई पुस्तक 300% लाभ पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। यदि मान लीजिए कोई पुस्तक 300% पर प्रॉफिट यानी हो रहा है, 300% प्रॉफिट हो रहा है तो उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। बस यही आप लोगों को बनाना है। ठीक है, तो हम आप लोगों के बनाने की टाइम दे रहे हैं 2 मिनट, आप लोग बनाइए, और नहीं बनेगा तो फिर हम आप लोगों को बतलाएंगे। ठीक है, अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास अपने शेयर कर दीजिए। ठीक है, बनाइए, फिर हम 2 मिनट के बाद आगे बनाते हैं।
बनाओ। चलिए, अगर आप लोगों से बन गई हो क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, नहीं अगर नहीं बना तो हम फिर बनाते हैं। मेरे पास बच्चा ऑफलाइन में भी है और ऑफलाइन में जो बच्चा है वो सबसे बन गया है, तो हम आप लोगों से भी उम्मीद करते हैं जो ऑनलाइन देख रहे हैं वीडियो उनसे भी हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन बन गई होगी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अगर आप लोग समझते चला अगर आप लोग समझते होंगे तो क्वेश्चन बना दिए होंगे। ठीक है, हार्ड बिल्कुल नहीं है, एकदम आसान है। ठीक है, तो देखिए अब हम आप लोगों को बनवा रहे हैं और बनवा रहे हैं तो कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, और आंसर जो आएगा मिलाइएगा, अगर आ गया होगा उतना तो सही है, नहीं आया तो फिर समझिएगा एक बार। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है। यदि कोई पुस्तक 300% लाभ पर बेची जाती है तो क्राइमल और विक्रयमूल्य का अनुपात क्या होगा। देखिए, यानी कोई पुस्तक 300% पर बेची जा रही है, यानी 300% क्या हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए 300 अगर हम परसेंट को हटाएंगे तो घाटा में कितना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 सोना से 2 सोना खत्म, 2 सोना से 2 सोना खत्म, तो अब बचा क्या 3/1, यानी ई क्या कहलाएगा तो सीपी और ई क्या कहलाएगा तो प्रॉफिट। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सीपी अनुपात एसपी। ठीक है, तो देखिए सीपी यानी कोई वस्तु हम जितना में खरीदे तो सीपी का लगेगा, तो हम कितना में पुस्तक को खरीदे हैं तो 1 रुपया में खरीदे हैं और उसको बेचे कितना में है तो यहाँ पे क्या होगा तो प्लस होगा, क्योंकि क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट होगा तो प्लस और लॉस होगा तो यहाँ पे क्या होगा तो माइनस। ठीक है, यानी और हम बेचे कितना में है तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, 3 और 1 4, तो यहाँ पे देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा कि 3:4, 3:4 यही इसका आंसर हो गया। ठीक, अब मिलाइए, अगर इतना आया है तो सही है और नहीं आया है तो फिर एक बार वीडियो देख लीजिएगा, शुरू से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हम आप लोगों के चौथा क्वेश्चन अब लेके आने वाले हैं और चौथा क्वेश्चन भी यही सेम ऐसा ही है और उसके बाद फिर क्या होगा तो उसके बाद फिर क्वेश्चन बदल जाएगा, क्वेश्चन बदल जाएगा तो क्वेश्चन दूसरा आ जाएगा। ठीक है, हम आप लोगों को लेके आ रहे हैं। ठीक है, देखिए आप लोगों को सामने हम चौथा क्वेश्चन लेके आ गए हैं और चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, तो एक बार हम आप लोगों को पढ़ के सुना दे रहे हैं कि क्वेश्चन चौथा क्या कह रहा है और उसके बाद आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखिए, यदि कोई पुस्तक 25% हानि पर बेची जाती है तो क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात क्या होगा। और जो क्वेश्चन था वो प्रॉफिट कर रहा था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो हानि पर है, ये जो क्वेश्चन है वो हानि पर है। सेम वैसे ही बनेगा, सेम वैसे ही बनेगा, डराइएगा नहीं। ठीक है, बस सेम उसी तरह बनेगा इससे जो अगला क्वेश्चन बनवाए थे। ठीक है, आप लोग मेहनत करने से बिल्कुल नहीं डरेंगे, जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही आप लोगों को मीठा फल मिलेगा। कहा जाता है ना कि जितना आप माने मेहनत करेंगे उतना ही आपको मीठा फल मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करने से कभी नहीं डरें, मेहनत कीजिएगा, उतना जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही जल्दी आप लोगों को सरकारी नौकरी भगवान करें कि लगा दें। ठीक है, तो आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, आप लोगों को हम 2 मिनट टाइम दे रहे हैं
और फिर हम आगे आप लोगों को बनवाएंगे, ठीक है ना। तो बना जल्दी जल्दी मैंने ट्राई कीजिए कि बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो भी ठीक है, हम आगे आप लोगों को फिर मिलवाएंगे। बन गया। तो बन गई हो तो ठीक है, नहीं बना तो भी ठीक है, हम आप लोगों को बना के दिखा रहे हैं। अगर जो स्टूडेंट से नहीं बन रहा है तो मेरी बात को ध्यान से सुने, ठीक है, और समझे कि क्या मैंने कैसे बन रहा है, ठीक है। समझ में नहीं आएगा तो फिर एक बार पीछे वीडियो करके और देखेंगे, लेकिन कैसे भी करके हम क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बहुत है ना एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा है, यदि कोई पुस्तक 25% हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है, ठीक है। यानी अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हानि यानी लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, तो लॉस हो रहा है, कितना, तो 25%। अब देखिए 25 अगर हम परसेंट को हटाएंगे तो बाटा में क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, बाटा में 100। अब अगर इसको हम कटाएंगे तो 25 चौका 100, 25 चौका 100 यानी 1/4 हो जाएगा, 1/4 होगा। तो अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग सीपी कहेंगे, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग लॉस कहेंगे, ठीक है। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है, ठीक है। तो देखिए सीपी अनुपात एसपी, ठीक है। अब देखिए हम पुस्तक को खरीदे कितना में है, तो 4 रुपये में खरीदे हैं, कितना में खरीदे हैं, तो 4 रुपये में खरीदे हैं। और देखिए यहाँ पे अगर प्रॉफिट हो रहा था तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, तो लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो हम यहाँ क्या माइनस, लॉस होगा तो माइनस, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस, ठीक है। तो ये हम पुस्तक को खरीदे कितने में है, तो 4 रुपये में खरीदे हैं, 4 रुपये में। और इस पर लॉस क्या हो रहा है, तो लॉस 1 का हो रहा है, लॉस 1 का हो रहा है। तो 4 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3। यानी 4 रुपये में खरीदे और बेचे इसको कितना में, तो 3 रुपये में 3 रुपये में बेच दिए, 4 में खरीदे और 3 रुपये में बेच दिए, इसका यही आंसर हो गया, ठीक है, 4:3। तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई हो तो फिर एक बार पीछे वीडियो करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। हम बार बार कह रहे हैं कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। इतना मेहनत लग रहा है वीडियो बनाने में, तो क्या आप लोग एक लाइक नहीं कर सकते हैं, एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं, और अपने ग्रुप जितना भी ग्रुप में है आप उतना ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। भाई मेरे बहुत मेहनत लगता है, ठीक है, वीडियो बनाने में, ठीक है। तो हम अब एक क्वेश्चन जो था वो ख़त्म हुआ, अब आप लोगों को क्वेश्चन जो है दूसरा आएगा, ठीक है। तो दूसरा भी आएगा तो हम पहले समझाएंगे कि कैसे बनेगा, उसके बाद है ना आप लोगों को देंगे, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए और हम आज का 5वां क्वेश्चन लेके बोर्ड पे आएंगे, ठीक है। सी पेड़ लिख देते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन लाने से पहले हम सोचे कि कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को समझा दें, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। 5वां क्वेश्चन लाने से यानी 5वां क्वेश्चन आप लोगों को देंगे तो आप लोगों को उतना समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम सोचे कि कुछ एग्जाम्पल में करवा दें, पहले आसान करवा दें, उसके बाद फिर हार्ड हम देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि अब लॉस 10% हो रहा है, यानी हानि 10% हो रहा है, तो इसको हम बेच रहे हैं 900 में। यानी लॉस 10% हो रहा है, 10% हो रहा है तो हम 900 में बेच रहे हैं।
अगर 20% लॉस होगा तो हम इसको कितना में बेचेंगे, ठीक है। तो इसको देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए पहले किसका मान दिया है, तो एसपी का दिया है कितना, तो 900, ठीक है। 900 ये अपने आप में कितना है, तो 100% है, ठीक है। तो अपने आप में 100% है और 10% लॉस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि 100 में ले 10% क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। इंटू हम लोग क्या करते हैं, तो 100। लेकिन अब यहाँ पे 100 यहाँ पर भी कितना हो रहा है, तो 20% यहाँ पर लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि 100 माइनस 20%, 100 माइनस 20%, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 900 बाटा में अगर हम है ने 100 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो कितना होगा, 90%। इंटू 100 में से अगर हम 20 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 80%, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए परसेंट से परसेंट खत्म, अगर हम 90 से 900 घटाएंगे तो 10 बार में, यानी 10 में 80 से गुना करेंगे तो 800 हो जाएगा, 10 में 80 से गुना करेंगे तो 800 हो जाएगा, यानी 20% अगर लॉस अगर होगा तो हम इसको बेचेंगे कितना में, तो 800 में, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आप लोगों को अब हम 5वां क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए। ये वो लॉस पे करवाएं तो सोचे कि ये वो प्रॉफिट पर भी करवा दें कि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाए। ना तो स्टूडेंट की जानते हैं क्या डाउट रहता है कि सर तो लॉस पे करवाए थे और क्वेश्चन में मान लीजिए कि कहूँ प्रॉफिट आ जाए तो स्टूडेंट का कहना रहता है कि सर आप प्रॉफिट पे नहीं करवाए थे तो हमको कहाँ से आएगा, ठीक है। इसलिए हम सोचें कि एगो लॉस पे करवाएं तो एगो प्रॉफिट पर भी करवा दें, ठीक है, कि बीच बीच में स्टूडेंट का डाउट ना रह जाए, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा है, अगर मान लीजिए कि 20% प्रॉफिट हो रहा है तो इसको हम लोग बेच रहे हैं, इसको हम बेच रहे हैं 1200 में, ठीक है। 20% अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम इसको बेच रहे हैं 1200 में, तो 30% प्रॉफिट होगा तो इसको हम कितना में बेचेंगे, ठीक है। तो इसको देखिए, यानी किसका मान दिया है, तो एसपी का मान दिया है, किसका मान दिया है, तो एसपी का मान दिया है कितना, तो 1200, ठीक है। ये अपने आप में 100% है, अपने आप में 100% है, ठीक है। तो 100, अब यहाँ पर देखिए लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो इसमें क्या होगा, जुटेगा। अगर लॉस होगा तो इसमें क्या होगा, तो माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्लस 20% प्रॉफिट हो रहा है तो 20%, ठीक है, इंटू 100%। अब यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पे प्रॉफिट बोला है कि लॉस बोला है, तो प्रॉफिट बोला है, तो प्रॉफिट बोला है तो क्या यहाँ पे जुटेगा कि घटेगा, तो जुटेगा, ठीक है। तो इसमें जुटेगा कितना, तो 30, यानी 30%, ठीक है। तो देखिए 1200 अगर 100 में 20 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 120%, इंटू अगर 100 में 30 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 130%, ठीक है। अब देखिए अगर है परसेंट से परसेंट खत्म, अगर 120 से अगर 1200 घटाएं तो कितने बार में कटेगा, 10 बार में, और 10 बार में 10 से अगर 130 में अगर हम गुना, अब देखिए 10 में अगर हम 130 से गुना करेंगे तो कुछ मत कीजिए, 130 पे एक और सोना कर दीजिए, 130 पे एगो और सोना कर दीजिए, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी 30% अगर प्रॉफिट होगा तो हम इसको बेचेंगे कितना में, तो 1300 में बेचेंगे, ठीक है। तो एगो हम आप लोगों को लॉस पर समझा दिए और एगो हम आप लोगों को प्रॉफिट पर समझा दिए, ठीक है। अब अगर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो अब आप लोगों के डाउट नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि हम एक लॉस पे भी समझा दिए और एक प्रॉफिट पर भी समझा दिए, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्वेश्चन 5वां अगर हम आप लोगों को लेके आएंगे तो आप लोग चुटकी में भी ख़त्म कर सकते हैं, अगर मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनते होंगे तब, ठीक है। तो हम अब 5वां क्वेश्चन आप लोगों को सामने लेके आएंगे और देखेंगे कि 5वां क्वेश्चन का कौन कौन स्टूडेंट चुटकी में भी आंसर कर सकता है, ठीक है।
जो स्टूडेंट सबसे आगे कमेंट करेगा, जो स्टूडेंट सबसे आगे कमेंट में बतलाएगा कि इसका इतना आंसर होगा, ठीक है, उसको हम कुछ प्राइज देंगे, ठीक है। तो आप लोग को हम देखते हैं कि कौन स्टूडेंट सबसे पहले कमेंट में बतलाता है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए, अगर जो क्वेश्चन करवाएं उसका पीडीएफ अगर चाहिए तो नीचे इसका व्हाट्सएप का हम लिंक दिए हैं, उसमें जुड़ जाइए, आपको हर पीडीएफ मिलता रहेगा, ठीक है। तो हम आप लोगों को 5वां क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, इसको नोट कीजिए पहले। देखिए आप लोगों के सामने हम 5वां क्वेश्चन ले रहे हैं, और 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको हम पढ़ के आप लोगों को देखिए, इसको हम आप लोगों को पढ़ के बताए समझा दे रहे हैं कि क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए 450 रुपये के एक किताब बेचकर मैं 20% खो देता हूँ, किस राशि के लिए मुझे इसे 20% हासिल करने के लिए बेचना चाहिए। यानी 450 रुपये में हम बेच रहे हैं तो 20% मैं खो देता हूँ, यानी लॉस हो जाता है, ठीक है। और इसे हम कितना में बेचें कि 20% हासिल, यानी कितना में बेचें कि 20% हमें प्रॉफिट हो गए, ठीक है, प्रॉफिट हो गए। इसको हम इस क्वेश्चन को हम HW दे दे रहे हैं और देखेंगे कि कल किस किस स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, ठीक है। तो अपने घर पे इसको कोशिश कीजिएगा, अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो भी ठीक है, घबराना नहीं है स्टूडेंट, हम आप लोगों को समझाएंगे कि कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसको HW नोट कीजिए और घर से बना के ले आने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज यहीं पे वीडियो हम ख़त्म करते हैं, और जो भी स्टूडेंट अगर नए हैं मेरे चैनल पे वो स्टूडेंट प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो और जितने ग्रुप में जुड़े हैं उतने ग्रुप में शेयर कीजिएगा दोस्त। तो आज हम यही लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं, और ये भी हम HW आप लोगों को दे दिए हैं, ठीक है। तो आज हम यही ख़त्म करते हैं, चलिए।